जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आए हुए हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए। तो यहाँ पे लगने वाले हैं 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सावन के मेले। इस वजह से यहाँ की तैयारियां हैं जोरों शोरों पर, और इसीलिए पुलिस ने गाड़ियां जो हैं वो पीछे ही रुकवा दी हैं। हाँ, बाइक वाले आगे जा रहे हैं लेकिन गाड़ियां पीछे ही पार्किंग में लगवा दी है, या फिर यहाँ पे चल रहे हैं ये बैटरी वाले रिक्शाज। तो यहाँ से फिर हमने शुरू कर दिया था पैदल सफ़र। और ना आज के दिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और छाया सारे रास्ते हमें मिली है। बहुत अच्छा मौसम मिला भाई। तो यहाँ पे मैं आई थी बहुत साल पहले अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, और पहली बार मैं उनके साथ आई थी और आज मैं आ रही हूँ यहाँ पे सेकेंड टाइम। यहाँ पे फिर हमने एक शॉप से लिया प्रसाद और चप्पल वगैरह हमने वहीं पे ही उतार दी थी। और यहाँ पे मैंने ली थी माता रानी की बड़ी खूबसूरत चुनरी। मतलब इस चुनरी में ना मेरा दिल ही अटक गया था। पहले मैंने एक सिंपल सी ली थी, लेकिन ना मैं जब देखा ना मैंने ये चुनरी को, और बस मैं इसको देखती ही रह गई थी। इतनी प्यारी चुन्नी थी ना ये, हद से ज़्यादा। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरे को तो यही लेनी है। और मैं सच बता रही हूँ भाई, ऐसी चुनरी ना मैंने फिर आगे कहीं किसी शॉप पर मुझे दिखी ही नहीं, कहीं मैंने देखी ही नहीं। तो यहाँ पर ये भवन तक, अब इसके आगे सारी ही सीढ़ियाँ थी और साइड में लगी हुई थी शॉप्स। तो यहाँ पे ना फूल वाले काफ़ी सारे खड़े थे सेल करने के लिए। तो मैंने ना भाई फूल ही निकाल लिए पहले, क्योंकि भाई बार बार मना करना ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि जब देखेंगे तो फिर वो अपने आप ही बोल कि हाँ मैंने ले रखे हैं। तो यहाँ पे थे माता रानी के चरण की छाप, तो वहाँ पे हमने फूल चढ़ा दिए थे। और ये देखिए भाई, दरबार कितना सुंदर सजाया हुआ है। और यहाँ पे जो भक्त थे माता रानी के जयकारे लगा रहे थे और यहाँ पे भेंटे गा रहे थे भाई। एक शायद ना एक टोली पूरी थी, वो आई हुई थी शायद पंजाब से। हाँ, पंजाब से टोली आई हुई थी। और भाई उन्होंने इतनी सुंदर भेंट गाई ना, इतनी सुंदर भेंट, बड़ी प्यारी। तो बस इस तरीके से माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे भवन की तरफ। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, हमें भीड़ सिर्फ यहीं तक मिली। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो बताते हैं, कहते कि जब ना मेले लगते हैं यहाँ पे, या अष्टमी या चौदस होती है ना, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था या गाड़ी पार्क की थी बस स्टैंड से, वहाँ से लाइंस लग जाते हैं। और वहाँ से भवन शायद 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा। तो देखिए वहाँ से लग जाते हैं। यहाँ तो हम भवन के अंदर से ही लाइन में लगे थे और बस अब हम एंट्री कर रहे थे माता रानी के भवन के अंदर। तो यहाँ पे ना बड़ी ही प्यारी सजावट की हुई थी भाई, फूलों से बहुत सुंदर सजाया हुआ था। यानी शायद इसमें देखने पे इतना पता नहीं चलेगा, बट सामने से बहुत सुंदर था। और ये देखिए सामने फूल इस तरीके से सेट किए थे जैसे माता रानी की छवि है, जैसे माता रानी पिंडी रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो उसी की शेप यहाँ पे फूलों से दी हुई थी। अब यहाँ पे था मेन भवन, यहाँ पे हमें दर्शन करने थे। तो यहाँ पे फिर जो यहाँ गार्ड लगे हुए थे, अब उन्होंने कहा था कि अब प्लीज़ आप अपना कैमरा जो है वो बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर 2 मिनट के लिए कैमरा मैंने बंद कर दिया था। और आज हम यहाँ पे जो हमारे दर्शन हुए थे, वो हुए किसकी वजह से थे? वो हुए थे मेरी भाभी की वजह से। हाँ जी, भाभी ने यहाँ पे मन्नत मानी थी। वो पहले आए होंगे, तो उन्होंने मन्नत मानी थी अपने घर के लिए। और देखिए माता रानी पे जब हम विश्वास करते हैं ना, वो बहुत जल्दी उनको पूरा भी कर देते हैं। थोड़ा ही वक्त हुआ था इनको मन्नत माने और इनकी मन्नत पूरी भी हो गई। अभी मतलब घर का काम चल रहा है, तो हमें भी लगा, एक बार हमने बोला कि आप जब घर एंटर कर जाओगे तो तब कर लेना। तो फिर वही इनकी बात बहुत अच्छी लगी। कहते कि नहीं भाई, कोई ठेका थोड़ी किया हुआ है माता रानी के साथ, उन्होंने हमारी आशा पूर्ण की है। तो अब अगर घर दिया है तो चले भी जल्दी जाएंगे, लेकिन मन्नत मुझे उतारनी है। तो यहाँ पे जो एक भवन था, यहाँ पे फिर जो भी लोग वहाँ दर्शन करके आ रहे थे ना, तो उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे ना कंजकें बैठी हुई थी। तो जिसको भी कंजक जिमानी है या जिसको भी प्रसाद वगैरह देना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ सुनी कि अगर आपको ज्वाला मैया के दर्शन करने जाना है तो आप यहाँ का प्रसाद ज्वाला जी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि चिंतपूर्णी मैया ज्वाला जी से छोटी हैं। तो यहाँ का प्रसाद वहाँ नहीं जाता।
तो हमें वहाँ जाकर ही ये चीज़ पता चली। तो तब हमने वहाँ पे बांट दिया था सारा प्रसाद, जो भी हमने लिया था या जो हमको खाना था वो हमने खा लिया और बांट दिया, और कंजके भी जिमा दी थी। और उसके बाद अब हमने तैयारी कर ली थी ज्वाला मैया जी के दर्शनों के लिए जाने की। तो यहाँ पे सब बैठ गए थे गाड़ी में और स्टार्ट कर दिया था हमने अगला सफ़र। ज्वाला मैया यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ का। तो बस चल पड़े थे फिर हम वहाँ के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे ना यहाँ के जो कुछ पंडित है ना, मुझे वो बात समझ नहीं आती कि वो ना सामने से ना साइड पे ले जाते हैं आपको, आपका जो प्रसाद होता है ना वो साइड पे ले जाते हैं कि आ जाओ इधर, और आपकी ना मतलब वो पूजा करके और फिर आपको प्रसाद देंगे। और फिर जब आप वो प्रसाद लेने उस साइड जाते हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ उनको दक्षिणा देनी होती है, तो उसके बाद वो आपका प्रसाद आपको वापस करेंगे। तो बस एक मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि देखिए श्रद्धालु हैं, हर कोई अपने हिसाब से जाता है, तो मुझे बस यही चीज़ अच्छी नहीं लगी। बाकी आगे यहाँ से हम पहुँच गए थे ज्वाला जी। अब अगला जो ज्वाला जी का सफ़र कैसा रहा वो मैं बताऊंगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक बने रहिएगा मेरे व्लॉग के साथ। जय माता दी।